सिद्ध कार्टून स्टूडियो। फिश प्रिंस एंड द पुअर गर्ल। एक दफा का जिक्र है कि किसी बहुत दूर एक सल्तनत में एक बादशाह और एक मलका रहा करते थे। उनके पास कायनात की सारी खुशियां थीं सिवाय एक के। वो औलाद की नेमत से महरूम थे। पता नहीं हमें औलाद की खुशी कब देखना नसीब होगी। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। वो दोनों हर दिन अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगा करते थे। एक दिन शाही बावर्ची खाने में कुछ मछलियां लाई गईं। उन मछलियों का शाही पकवान बादशाह और मलिका के लिए तैयार किया जाना था। तभी बावर्ची की नजर एक मछली पर पड़ी। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत मछली है। खुदा के वास्ते मुझे मत खाना, मुझे प्लीज छोड़ दो। अरे वाह, ये क्या? ये मछली तो बोल सकती है। बावर्ची एक बहुत लालची आदमी था। उसने सोचा कि क्यों ना वो इस मछली को मलिका को फरोख्त कर दे और इसकी एक अच्छी खासी रकम वसूल कर ले। वो फौरन मलिका के पास गया और उसको जाकर ये मछली फरोख्त कर दी। मलिका मछली को देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये मछली कितनी खूबसूरत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मछली बोल सकती है। लगता है खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। मलिका बहुत खुश हुई। उसने उस बावर्ची को इनाम दिया और उसको रुखसत किया। उन्होंने मछली को अपना बेटा बना लिया। वो मछली को पाकर बहुत खुश थे। तुम जानते हो, मेरी हमेशा से एक औलाद की ख्वाहिश थी और मुझे लगता है कि तुम्हारी सूरत में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है और आज से तुम ही मेरे बेटे हो और तुम्हारा नाम होगा मछली शहजादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई दिन गुजर गए और मलिका अपने गोद लिए हुए बेटे से बहुत खुश थी। सल्तनत के लोगों को यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था, लेकिन वो जुर्रत के मारे कुछ कह नहीं सकते थे। एक सुबह जब मलिका उठी तो उसने देखा कि मछली शहजादा अपने बाउल से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। उसने फौरन कनीजों से मंगवा कर उसके लिए एक बड़ा बाउल मंगवाया। कुछ दिन और गुजर गए। एक सुबह फिर मलिका ने देखा कि वो मछली शहजादा बाउल से बहुत बड़ा हो गया है। मलिका ने शाही बागीचे में मछली शहजादे के लिए एक बहुत बड़ा तालाब तमीर करवा दिया। मछली शहजादा अपने नए घर में बहुत खुश था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन बादशाह और मलिका ने देखा कि मछली शहजादा बहुत उदास लग रहा था। वो किसी भी किस्म की कोई हलचल नहीं कर रहा था और बहुत उदास लग रहा था। उसकी रंगत भी फीकी पड़ रही थी और चेहरा भी लटका हुआ था। क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे को? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें यह तालाब पसंद नहीं आया? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी एक बीवी हो जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं अकेले रह रह कर बहुत बोर हो गया हूँ माँ। मलिका ये सुनकर हैरान हुई, मगर वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसे बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकती थी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए बीवी तलाश करने के लिए, और मैं तुम्हारे तालाब में ही तुम्हारे लिए घर तामीर करवा दूंगी। मलिका ने तालाब में ही मछली शहजादे के लिए एक कमरा तामीर करवाया और शहर में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो कोई भी मछली शहजादे के लिए अपनी बेटी बीवी के तौर पर देगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मछली शहजादे के लिए बीवी तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। सिपाही जिस किसी के पास भी ये पैगाम लेकर जाते तो वो साफ इनकार कर देता, क्योंकि लोग इस बात से खौफजदा थे कि कहीं मछली शहजादा अपनी बीवी को खा ही न जाए। चलते चलते मुसाफिर एक ऐसे घर में पहुंचे जहां एक बूढ़ी औरत अपनी सौतेली बेटी के साथ रहती थी। जब उसे मलिका के इनाम के बारे में पता चला तो वो फौरन मान गई। बहुत खूब, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है और ये मछली शहजादे के लिए एक बेहतरीन बीवी साबित होगी। आप कल इनाम लेकर आना और इसे अपने साथ ले जाना। सिपाही खुश हो गया और उसने उस खातून का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया।
मलिका के इनाम के बारे में जब उस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को बताया तो वो बेचारी बहुत परेशान हो गई। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत करे, मछली शहजादा मुझे खा जाएगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, इसीलिए तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहने को कहूँगी। अब जाओ नदी पर और जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं चाहती हूँ कि तुम कल बहुत खूबसूरत दिखो। वो बेचारी लड़की नदी के किनारे गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसका एक दोस्त उसके करीब आया। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उसने रोते रोते सारी बात अपने दोस्त को बताई। उसकी बात सुनकर वो कहने लगा, अरे तुम परेशान मत हो, मुझे इस बारे में सारी बात मालूम है। मेरे घर के पास जो ये 3 पत्थर पड़े हैं, इन्हें उठाकर अपने पास रख लो। जब मछली शहजादा तुम्हारे पास आए तो तुम पहला पत्थर उसके ऊपर फेंक देना। अगर वो पत्थर उसे लग गया तो वो तालाब के नीचे चला जाएगा। फिर जब वो वापस ऊपर आएगा तो उसके ऊपर दूसरा पत्थर फेंक देना। वो फिर से तालाब के नीचे चला जाएगा और जब तीसरी बार वो ऊपर आएगा तो तीसरा पत्थर उसके ऊपर फेंक देना। तीसरे पत्थर के लगते ही वो मछली से एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो जाएगा। ओह, इसका मतलब कि वो एक मछली नहीं है? हाँ, वो एक बादशाह का बेटा है और उसके सौतेले भाई ने उस पर जादू करवाया हुआ है। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक अमल करोगी तो उस जादू को तोड़ पाओगी। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही रोज वो बादशाह के महल में पहुंच गई। वहां मलिका और बादशाह ने उसको उसका कमरा दिखाया, जो उस तालाब के अंदर ही था जहां मछली शहजादा रहता था। तुम मेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मैं जानती हूँ। वो खुश हो गई क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर खौफजदा थी कि उसे इस ठंडे तारीख कमरे में रहना पड़ेगा। क्या मालूम वो मछली शहजादे पर पत्थर फेंक ही ना पाए, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में बैठकर हाथ में पत्थर लिए मछली शहजादे का इंतजार करने लगी। पूरा दिन गुजर गया, रात हुई, रात से सुबह हुई, मगर मछली शहजादा कहीं नजर न आया। एकदम अचानक से पानी के सरसराने की आवाज आई और पानी में हलचल होने लगी। वो बेचारी बहुत खौफजदा हो गई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उसकी तरफ तेजी से आ रही है और वो उसकी जानिब गुस्से से बढ़ रही है। वो खौफ की वजह से सर से पांव तक कांपने लगी, मगर हिम्मत करके उसने पहला पत्थर फेंका जो उसके सर पर लगा। वो फौरन नीचे डूब गया, मगर 2-3 मिनट के बाद ही वो दोबारा सतह पर आ गया। फिर उसने हिम्मत करके दूसरा पत्थर फेंका जो उस मछली शहजादे के सर पर दोबारा लगा और मछली शहजादा फिर से डूब गया। इस बार वो काफी देर तक पानी की सतह पर वापस नहीं आया, लेकिन फिर जब वो ऊपर आया वो गुस्से से आग बबूला था और वो तेजी से उसकी तरफ आया। उसने घबराहट में तीसरा पत्थर भी उस शहजादे को दे मारा और वो इसके परों पर जा टकराया। इस दफा वो मछली शहजादा नहीं डूबा, बल्कि वो एक बहुत खूबसूरत और हसीन शहजादे में तब्दील हो गया। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे जादू के असर को तोड़ दिया। ओह, मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब आप एक मछली नहीं रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चलो आओ बाहर चलते हैं, हम बाहर की खूबसूरत दुनिया का लुत्फ और मजा ले सकते हैं और अब हमें इस तालाब में रहने की भी जरूरत नहीं है। वो दोनों महल में आ गए और शहजादे ने आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मेरे प्यारे बेटे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम एक मछली थे, क्योंकि पहले भी तुम मेरे बेटे थे और अब भी तुम मेरे बेटे हो। आपका बहुत शुक्रिया माँ, हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।